ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान क्या बताते हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणात्मिका मतलब तीन गुण हैं उसके, सत्व रज तमस। तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में, प्रकृते है क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृते क्रियमाणी माणानी गुण है कर्मणि कर्माणि सर्वशः। तो भगवान कह रहे हैं कि जो प्रकृति का नियम है कि प्रकृति में प्रकृति के जो गुण हैं, कौन से गुण, सत्व रजस तमस, उनके कारण सब प्रकार के कर्म होते हैं। सारे कर्म, कोई भी कार्य, उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि कोई आलसी व्यक्ति है, तमस जिसके अंदर बहुत है, भोजन पसंद कर, दिन भर भोजन करना पसंद करता है, आराम करना पसंद करता है, कोई काम नहीं करता, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई ना संसार के भले के लिए ना अपने भले के लिए कोई मोटिवेशन नहीं, बस केवल खाना या आराम करना। अगर कोई ऐसे व्यक्ति का है तो तमस उसका बहुत बढ़ा हुआ है। अब तमस तो वो जो भी कार्य करेगा वो तमस से प्रेरित होंगे। इसी प्रकार रजस गुण वाला जो बहुत कर्मठ व्यक्ति है, जो लगातार लगा रहता है, जो बहुत कुछ न कुछ कर डालना चाहता है और सुबह से शाम तक बहुत ऊर्जा से भरा रहता है और खुद भी कार्य करता है और दूसरों से भी करवाता है और बहुत मेहनत करता है, तो वो क्या है, उसका गुण है, प्रकृति का गुण है, उसको रजस मिला हुआ है ज़्यादा। रजस का अंश उसके मन में, उसकी बुद्धि में अधिक है, तो वो रजस के प्रभाव में आकर रजस गुण के कारण सारे कार्य करता है। इसी प्रकार जो सतो गुण वाला है, जो संसार की भलाई के लिए, लोगों को हित पहुँचे, लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करे, लोगों के बारे में भली भली बात सोचे। देखिए, रजस और सत्व में एक साधारण फर्क ये है कि रजस में व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है, बहुत काम करता है, लेकिन अधिकांशतः वह स्वयं के लिए करता है। दूसरों से भी करवाता है, लेकिन उसमें खुद का स्वयं का ध्यान ज़्यादा होता है। जबकि सत्व गुण वाला व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है कि वह अपने लिए नहीं करता, वो लोक संग्रह के लिए, औरों के लिए करता है। या यूँ कहें, पहले औरों के बारे में सोचता है, फिर अपने बारे में सोचता है। तो अब हमने तीनों प्रकार के गुणों को देख लिया, तमस, रजस और सत्व। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग भी जितने प्रकार के भी काम करते हैं, किसी न किसी गुण के प्रभाव में आके करते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो समझते ये है कि वो अपने आप ये निर्णय कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मैं करता हूँ। ऐसा समझते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैं करता हूँ, मैं करूँगा। तो ये जो मैं है, उनका अहंकार, वो कहता है कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। जबकि वो भगवान कह रहे हैं कि उनका जो गुण है, उनको प्रकृति प्रति जो गुण मिला हुआ है, उसके प्रभाव में आकर एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं और वो मतलब रिमोट से चलते हैं, वो स्वयं नहीं करते हैं। कोई और चीज़ है जो उनको ये कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और वो समझ ये रहे हैं कि वो स्वयं की, उनकी खुद की सत्ता है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो जो गुण उनका जीवन में और उस समय में, गुणों का भी एक बात होती है, ध्यान रखना चाहिए कि ये गुण, एक ही गुण हमेशा नहीं रहता है। एक ही व्यक्ति में कभी सत्व, कभी रजस, कभी तमस, ये तीनों गुण भी बढ़ते कम होते रहते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि प्रभाव गुणों का है और व्यक्ति का अहंकार उसे प्रेरित कर रहा है। ये समझा रहा है कि सारे काम मैं स्वयं अपनी सत्ता से कर रहा हूँ और बाहर का कहीं कोई इन्फ्लुएंस या प्रभाव नहीं है। तो इस बात को वो भगवान बताना चाहते हैं। और यहाँ से ये जो बात है, ये जानने के बाद आपका मन में, आपकी बुद्धि में एक बात, प्रश्न उठेगा कि
ये थोड़ा अलग बात है। अगर मैं प्रकृति के की दिए गुणों से काम कर रहा हूँ और मेरा खुद का कोई नियंत्रण नहीं है, तो इसका मतलब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत अधिक विचार और मंथन करने वाली बात है कि क्या हमारे नियंत्रण में है, क्या प्रकृति के गुणों में है, और क्या हम कर रहे हैं और क्या हमसे करवाया जा रहा है। तो अब चलिए अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।